हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास विराटा की पद्मिनी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह पुस्तक वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा सुनी हुई कथा पर आधारित है। तो उन्होंने कोई कथा सुनी थी, उसके आधार पर उन्होंने ये उपन्यास लिखी है। यह कहानी झांसी के एक राजा और एक रानी पर आधारित है। राजा की मृत्यु के बाद कैसे रानी उसका बदला लेती है, इस कहानी में बताया गया है। तारा और मुकुट इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो यह कहानी नारी पुरुष पात्र, ये इस कहानी के जो नारी पात्र हैं वो पुरुषों को प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि संसार के संघर्षों में स्वयं लड़ते हुए अपनी शक्ति का परिचय भी देते हैं। अब बात करते हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों की ओर। तो इसके जो मुख्य सबसे प्रमुख पात्र है, जो विराटा की पद्मिनी है, वो है कुमुद। इस कहानी की मुख्य पात्र है, कहानी की नायिका है। इसी को विराटा की पद्मिनी कहा गया है। कुमुद को विराटा की पद्मिनी कहा गया है। वह एक दांगी कन्या है, किसान नरपति सिंह की पुत्री है। अब बात करते हैं कि दांगी क्या होता है। तो दांगी बुंदेलखंड की एक जाति है और कुमुद वही दांगी कन्या है। नरपति सिंह कुमुद का पिता है। कुंजर सिंह, इस उपन्यास का जो नायक है वो है कुंजर सिंह। दलीप नगर का राजकुमार है, एक वीर योद्धा है, देशभक्त है और एक सच्चा प्रेमी है। देवी सिंह बुंदेला किसान है, सच्चरित्र है, धर्मपरायण है, संवेदनशील है, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है और सहृदय राजा है। छोटी रानी नायक सिंह की दूसरी पत्नी है, जो स्वार्थी होती है और विराटा के पतन का जो मुख्य कारण है वो यही होती है, छोटी रानी। अली मर्दान कालिपी का फौजदार है। नायक सिंह दलीप नगर का राजा है, अयोग्य है, विलासी प्रवृत्ति का है, सन की विवेकहीन और चरित्रहीन राजा है। रामदयाल नायक सिंह का मुँह लगा और प्रिय नौकर है, स्वार्थी, खुशामदी, क्रूर, कायर और चरित्रहीन आदमी है। तो ये सब तो जो थे वो थे विराटा की पद्मिनी के प्रमुख पात्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर देखिए और या तो लिख लीजिए। इसके अलावा तो चलिए अब यहाँ एक और प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि पद्मिनी का अर्थ क्या होता है। तो इसको पद्मिनी क्यों कहा गया है। चाहे हम अगर जायसी का जो पद्मावत लेते हैं वहाँ भी पद्मिनी कहा गया था, यहाँ भी कुमुद को पद्मिनी कहा गया है। तो पद्मिनी का अर्थ क्या है। तो जो चंपा के समान गोरी, सुगंध में तथा कमल के समान कोमल स्त्री होती है उसको पद्मिनी कहा जाता है। तो उसकी सुंदरता में के चित्रण के कारण उसको पद्मिनी कहा जाता है, इसलिए जो कुमुद को है यहाँ पे पद्मिनी कहा गया है। तो अब बात करते हैं इस उपन्यास की जो कहानी है, कथा सार है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इस उपन्यास में एक दांगी कन्या कुमुद के प्रेम और बलिदान की कहानी प्रस्तुत की गई है। साथ ही इसमें बुंदेलखंड की वीरता, जुझारूपन, संस्कृति, प्राकृतिक सुषमा और वहाँ के जनजीवन का भी अंकन किया गया है। तो इस उपन्यास में बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्यों का आपसी संघर्ष हमें देखने को मिलता है। और वो राज्य थे दलीप नगर, रामनगर, गढ़गुंडार, बड़नगर आदि। कालपी मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जिसका फौजदार था अली मर्दान। उस समय दिल्ली में फर्रुखसियर का शासन था। बड़नगर के पालड़ नामक गांव में दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर था। वहां नरपति दांगी के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो किशोरावस्था में पहुंचने पर दुर्गा के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम कुमुद था। तो कुमुद जो थी वो दुर्गा के अवतार के रूप में उस जगह पे वहाँ पे प्रसिद्ध थी। वह पद्मिनी कन्या कहलाती थी क्योंकि वह चंपा के समान गोरी थी, उसके शरीर से सुगंध निकलती थी और वह कमल के समान कोमल थी।
संयोगवश तो एक दिन के बाद क्या होती है कि दलीप नगर का सनकी और अधपगला राजा नायक सिंह अपने दरबारियों के साथ पालर की झील में मकर संक्रांति का स्नान करने आया होता है। राजकुमार कुंजर सिंह और सैनिक सरदार लोचन सिंह देवी के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर फिर वो वहाँ जाते हैं। उसी समय कालपी के फौजदार अली मर्दान के 2 मुसलमान सैनिक भी दर्शन के बहाने वहाँ आए। बातों बातों में जो दलीप नगर और कालपी नगर के सैनिक होते हैं वो आपस में उनका झगड़ा हो जाता है। फिर इस झड़प से कालपी और दलीप नगर की सैनिक टुकड़ियों ने आपस में जो है युद्ध का रूप जो है ले लेते हैं। वो दोनों युद्ध करने लग जाते हैं, दोनों के सैनिक। मुसलमान सैनिक दुर्गा मंदिर को ध्वस्त कर दुर्गा की अवतार माने जाने वाली दांगी कन्या पद्मिनी का अपहरण करना चाहते थे। इधर दलीप नगर का राजा भी उसके सौंदर्य की कहानी सुनकर उसे अपने महल में रखना चाहता था। अपनी सनक में वह कालपी की सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण कर बैठता है। तो नायक सिंह जो है कालपी की सेना पर अपना हमला बोल देता है। मारकाट मच जाती है। तभी इस युद्ध में दलीप नगर की राजा की जो है पराजय होने वाली होती थी कि तभी वहाँ एक बुंदेला देवी सिंह जो पालर के में बारात के साथ दूल्हे के वेश में आया था। तो पालर में जो बारात के साथ दूल्हे वेश में आया था, राजा नायक सिंह की जो है वो सहायता के लिए पहुंच गया और राजा नायक सिंह की जो है रक्षा हो गई। कालपी की सैनिक भी पराजित होकर भाग गए। पर युद्ध में जो राजा और बुंदेला युवक था देवी सिंह दोनों जो है घायल हो जाते हैं। उपचार के बाद देवी सिंह स्वस्थ होकर राजा के साथ ही वहाँ पे रहने लगता है। वह राजा का अत्यंत प्रिय पात्र जो है वो बन जाता है। उधर दांगी कन्या कुमुद के प्रति श्रद्धा भाव होने पर भी राजकुमार कुंजर सिंह के मन में उसके प्रति जो है अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इधर कुमुद के मन में भी राजकुमार के प्रति वैसा ही अनुराग भाव उत्पन्न हो जाता है। कुंजर सिंह कुमुद को दलीप नगर के राजा नायक सिंह और कालपी के फौजदार अली मर्दान दोनों से बचाने का जो है संकल्प लेता है। तो यहाँ जो है दोनों जो राजा नायक सिंह था वो भी कुमुद को अपने महल में रखना चाहता था और अली मर्दान भी, तो वो उन दोनों से उसको बचाने का संकल्प लेता है। इसी बीच दलीप नगर का राजा नायक सिंह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण जो है मर जाता है और उसके स्थान पर उसका प्राण रक्षक देवी सिंह दलीप नगर का राजा बन जाता है। कुंजर सिंह जो नायक सिंह का दासी पुत्र था इस निर्णय का विरोध करता है। नायक सिंह की छोटी रानी भी विद्रोह कर देती है। तो यहाँ पर जो देवी सिंह था वो राजा के स्थान पे जो है खुद बैठ जाता है। राजा के मरने के बाद, नायक सिंह के मरने के बाद देवी सिंह उसके स्थान पर बैठ जाता है। लेकिन जो कुंजर सिंह होता है वो नायक सिंह का जो होता है दासी पुत्र होता है, वह इस बात का विद्रोह करता है और नायक सिंह की छोटी रानी भी इस चीज़ का विद्रोह करती है। वह स्वयं दलीप नगर की गद्दी पर जो है पाना चाहती है, यानी जो छोटी रानी होती है वो स्वयं बैठना चाहती है। इसके लिए वह अली मर्दान को अपना राखी बंद भाई बनाती है। उसके पति स्वर्गीय नायक सिंह का प्रिय पात्र किंतु धूर्त नौकर रामदयाल उसकी सहायता करता है। कुंजर सिंह नए राजा देवी सिंह का तो विरोध करता है पर वह अली मर्दान से सहायता लेना पसंद नहीं करता। तो छोटी रानी जो है वो अली मर्दान की मदद लेती है, लेकिन जो कुंजर सिंह होता है वो उसका विरोध करता है इस बात का कि वो अली मर्दान की सहायता नहीं लेगा। इस प्रकार कुंजर सिंह छोटी रानी के क्रोध का भाजक बनता है पर वह सिंहगढ़ के किले पर कब्जा करके वहीं रहने लगता है। छोटी रानी भी वहीं आ जाती है। अली मर्दान कुमुद को अपने हरम में शामिल करना चाहता है। उसके भय से नरपति सिंह कुमुद को पालर के दुर्गा मंदिर से हटाकर विराटा के दुर्गा मंदिर में ले जाता है। तो उसका पिता जो होता है नरपति सिंह वो कुमुद को दुर्गा मंदिर से हटाकर जो है विराटा के दुर्गा मंदिर में ले जाता है। उधर कुछ दिनों तक सिंहगढ़ में रहने के बाद कुंजर सिंह को देवी सिंह से पराजित होकर सिंहगढ़ छोड़ना पड़ता है। तो देवी सिंह जो होता है वो कुंजर सिंह को पराजित कर देता है, सिंहगढ़ को वो
जीत लेता है। वह भटकता हुआ विराटा के किले में पहुंचता है। वहां का राजा उसे दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार और तोपखाने का संचालन कार्य सौंप देता है। छोटी रानी सिंहगढ़ के दुर्ग से निकलकर रामनगर राज्य की शरण लेती है। विराटा और रामनगर राज्य एक दूसरे के पुश्तैनी दुश्मन हैं। अली मर्दान विराटा पर आक्रमण करता है। उसका उद्देश्य कुमुद को प्राप्त करना है। देवी सिंह अली मर्दान का सामना करता है, पर ना चाहते हुए भी विराटा पर आक्रमण करने को बाध्य है। तो यहाँ वो सब जो है कुमुद को प्राप्त करने के लिए दोनों जो है विराटा पर आक्रमण करते हैं। वह कुंजर सिंह को उसके विद्रोह के लिए दंड देना चाहता है। इसी बीच कुंजर सिंह और कुमुद का अनुराग गंभीर प्रेम में परिणत हो जाता है। कुंजर सिंह अपने प्राण देकर भी कुमुद की रक्षा का संकल्प करता है। विराटा की गढ़ी अली मर्दान और देवी सिंह दोनों की सेनाओं के बीच घिर जाती है। विराटा के राजा और सैनिक केसरिया वस्त्र धारण कर अली मर्दान की सेना के साथ जौहर युद्ध में कूद पड़ते हैं और मृत्यु का आलिंगन करते हैं। कुंजर सिंह कुमुद को अली मर्दान के हाथों से बचाने के लिए उसे लेकर मंदिर से बाहर निकलता है। कुमुद कुंजर सिंह के गले में जंगली फूलों की एक माला डालती है, जो उसे स्वीकार है। वहां से दोनों अलग अलग राहों में प्रस्थान करते हैं। कुंजर सिंह की भेंट देवी सिंह से हो जाती है, जहां युद्ध जोरों पर है। कुंजर सिंह देवी सिंह के हाथों मारा जाता है। उधर अली मर्दान भी जो है कुमुद का पीछा करता है, पर वह उसके हाथ नहीं लगती। वह बेतवा नदी में छलांग लगाकर प्राण दे देती है। इस प्रकार कुमुद अपना नाम विराटा की पद्मिनी सार्थक करती है। तो अंत में जो है इसके उपन्यास के अंत में कुंजर सिंह भी जो है देवी सिंह के हाथों मारा जाता है, और इधर अली मर्दान जो होता है कुमुद का पीछा कर रहा होता है, परंतु वह जो है बेतवा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग देती है, परंतु उसके हाथ नहीं आती। और इस प्रकार ये कहानी जो है यहीं पे अब बात करते हैं इस उपन्यास के जो उद्देश्य है उसको लेके। तो इस उपन्यास द्वारा लेखक ने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से बुंदेलखंड के दिव्य प्रेम और अपूर्व बलिदान को जो है दिखाना चाहा है। उपन्यास में कुमुद, कुंजर सिंह, गोमती जैसे साधारण पृष्ठभूमि के पात्र हैं, जो देशभक्ति, वीरता, निर्भीकता जैसे असाधारण गुणों का परिचय देते हैं। वहीं पे अली मर्दान, जनार्दन, नायक सिंह, रामदयाल जैसे पात्र हैं, जो सत्ता प्राप्ति के लिए षड्यंत्र रचते हैं, भोग विलास, स्वार्थ और धनलिप्सा में लिप्त दिखाए जाते हैं। वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक पहुंच सकते हैं। कुंजर सिंह और कुमुद दोनों में ही स्वदेश प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है, और दोनों ही आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए जो है अपना आत्म बलिदान कर देते हैं। तो कुमुद की बचपन की सहेली गोमती का चरित्र भी बलिदान और त्याग का अपूर्व उदाहरण है। वधू के रूप में सजी गोमती अपने दूल्हे देवी सिंह के राजा बन जाने पर अपने प्रेम को प्रकट तक नहीं होने देती। बुंदेलखंड के इसमें लोक जीवन और प्राकृतिक परिवेश का मोहक चित्रण है। विभिन्न पात्रों के व्यवहार, मानवीय विशेषता और दुर्बलताओं का चित्र जो है रेखांकित किया गया है। इस उपन्यास में हमें देशभक्ति, स्वाधीनता की रक्षा के लिए जो है प्राण न्यौछावर कर देने और किसी भी कीमत पर शत्रुओं का साथ ना देने तथा प्रेम की वेदी पर प्राणों को उत्सर्ग कर देने का जो संदेश हमें इस कहानी में मिलता है। तो इस उपन्यास में लोक कथा के माध्यम तो है ही, साथ ही इसमें विराटा की पद्मिनी का आधार बनाकर लोक विश्वास और दुर्गा की अवतार माने जाने वाली पद्मिनी की बलिदान की कथा जो हमें इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।